साथियों नमस्कार। आप सभी को बाबा नीम करौली महाराज जी के आश्रम कैची धाम के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों आज हम सभी ने मिलकर, जैसे आप देख रहे हैं, गोलू हो गया, गणेश हो गया, हम सभी लोगों ने मिलकर पेट्रोल पंप बेताल घाट में लस्सी बनाई। और सबसे पहले लस्सी बनाने के बाद सबसे पहले हमने गुरु जी को भोग लगाया। उसके बाद जितने भी भक्त हमको दिखाई दिए हमने सबको गर्मी में जो है लस्सी वितरित की। साथ ही जो है सुंदरकांड की किताब का भी हमने लोगों तक पहुंचाई। सभी को पता है कि नीम करौली महाराज जी का आश्रम आज विश्व प्रसिद्ध हो चुका है और बहुत दूर दूर से वहाँ लोग आ रहे हैं उनके दर्शन के लिए। और हम लोग भी आज गुरु जी के धाम जाएंगे, पर हम लोग शाम को जाएंगे वहाँ पर दर्शन करने के लिए। तब तक थोड़ी भीड़ भी कम हो जाएगी। और तो हम लोगों ने उसके बाद पहले लस्सी वितरित की। उसके बाद फिर सभी जितने भी हमारे श्रद्धालु थे सबसे थोड़ी बातचीत हुई। और बाबा जी के जो उन्होंने किए, जो जितने भी बाबा जी के पहले की चमत्कार था उसको हमने आपस में एक दूसरे को उसके बारे में जानकारी दी। जय हो नीम। साथियों उसके बाद लस्सी वितरण करने के बाद हम लोग लगभग 5 बजे बेताल घाट से कैची धाम के लिए सभी लोग निकल गए। और हम लोग जब कैची धाम पहुंचने से गर्म पानी पहुंचे तो वहां से शटल सेवा थी। तो किसी भी हम जो है लगभग 6 बजे के आसपास हम कैची धाम के, जैसे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम चले गए थे, जहाँ से शटल सेवा बंद थी जहाँ पर। तो वहाँ से हमने पैदल यात्रा करी। जैसा आपको दिख रहा होगा शाम का समय था और उस समय भीड़ जो है काफ़ी, रस भी काफ़ी कम हो चुका था और अधिकतर लोग जो है अपने घर को जा चुके थे। जैसे हम लोग जा रहे हैं, अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग घर के लिए निकल भी गए थे और बहुत ही कम भीड़ थी जैसा आप देख रहे हो। और बारिश की बूंदें भी मानो थोड़ी फूलों की वर्षा हो रही हो ऐसा लग रहा था। हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी और जैसे जैसे हम आगे को बढ़ते रह गए तो आगे को बारिश और ज़्यादा थी। तो जब हम वहाँ पहुँचे, जैसे ही कैची धाम में हम प्रवेश कर रहे थे तो वहाँ तो मानो ऐसा लग रहा, बहुत ठंड लग रही थी। हम स्वेटर में नहीं गए थे तो बहुत ही ठंड लग रही थी वहाँ पर। और आप देख रहे होंगे हम कैची धाम के आसपास बहुत ही सुंदर सा नज़ारा दिख रहा होगा आपको। हरे भरे पेड़ हैं, चारों ओर से चीड़ का जंगल है, घना जंगल है। और साथ में वहाँ पर काफ़ी अच्छे होम स्टे भी खुल चुके हैं और यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था हो चुकी है। ये साईं कुटीर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर आप कैची धाम आए तो साईं कुटीर के भी दर्शन करके अवश्य जाएं। और जैसे आप दिखाऊंगा यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे, होटल्स अच्छे खुल चुके हैं। जैसे हम लोग अभी जा रहे हैं और थक चुके थे तो आपस में डिस्कस भी कर रहे थे कि पिछले कम से कम 1 से 2 किलोमीटर पैदल हम भी चले वहाँ पर। तो थोड़ा सा हुई, मतलब क्योंकि चलना बहुत कम होता है इसलिए थोड़ी थकान सी लगी। हमें ये लग रहा था कहीं ना कहीं कपाट बंद न हो जाए। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हम जब पहुँचे थे तो हम ज़रा लेट पहुँचे, तब तक कपाट बंद हो चुके थे। हालांकि प्रसाद तो हमें मिला था। तो इस बार हम इसलिए पहले चले गए और रस काफ़ी कम था और अच्छे से हम जैसे ही मंदिर में पहुँचे और तो वहाँ पर भीड़ भी कम थी और जैसे आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल रस बहुत कम था। और ट्रैफिक तो मानो बिल्कुल जीरो जोन कर रखा था, तो ट्रैफिक तो था ही नहीं यहाँ पर। बिल्कुल बहुत अच्छी, मतलब एक अच्छी व्यवस्था कहेंगे जो हमारा पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा या अच्छी व्यवस्था की गई थी, जिससे कि श्रद्धालुओं को, जो बाहर से आए हैं, हमारे लोकल के श्रद्धालु हैं, उनको दर्शन बहुत आसानी से हो रहे थे। और जैसे कि आप दुकानें देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत अच्छी से सजी हुई हैं। हमारे गुरु जी के धाम में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छी दुकानें हैं और जितने भक्त यहाँ पर सारे काम कर रहे थे, मन से काम कर रहे, ऐसा मानो ऐसा लग रहा था बिल्कुल एकदम गुरु जी में एकदम डूबे हुए थे, एकदम मन से काम कर रहे थे। कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि काम करना है, अपनी स्वेच्छा से बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। जो भी डिपार्टमेंट ऊपर काम कर रहे थे उसको बहुत अच्छे से निभा रहे थे। जैसे हमने अभी जा ही रहे हैं इधर को, और दुकानें भी ऊपर देखा तो फूड वाली दुकानें सारी बंद थी। अगर खुली रहती तो उससे थोड़ा सा ये रहता कि थोड़ी भगदड़ या फिर थोड़ी सी जो यात्री हैं उनको कोई परेशानी होती, क्योंकि कोई दुकान के अंदर जाएगा आएगा तो इस हिसाब से ना थोड़ी परेशानी तो होती। तो जो प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। हम दिखाएंगे जैसे कि आपको पूरी तरह से, मतलब जीरो जोन वास्तव में लग रहा था ऐसा। और साथ में
जो वहाँ की व्यवस्थाएं थी और बहुत ही अच्छी थी। जैसे हम आगे बढ़े, सबसे पहले तो जो शूज जहाँ से हमको जूते चप्पल रखने होते हैं, वो जो एरिया था बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा सा था। हर किसी के जूते बिल्कुल अच्छे से दे रहे थे और टोकन दे रहे थे, टोकन के साथ जूते चप्पल जो भी हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लोग बड़े मन से काम कर रहे थे। और जैसे जैसे हम और आगे गए, पहले जूते का टोकन लिया, उसके बाद हम मंदिर के दर्शन मेन गेट पर गए, तो वहाँ पर बहुत सारे भक्त जो है नारे लगा रहे थे और नीम करौली महाराज की जय जयकार कर रहे थे। और तो अलग अलग नारे लगा रहे थे, बहुत दूर दूर से हमको मिले। ये मेन गेट दिखा रहा हूँ आपको, ये मेन गेट है हमारा कैंची धाम का, बहुत ही भव्य और सुंदर बनाया है। और ये अंदर अभी कैमरा ले जाना हमको अलाउड नहीं है, तो अंदर हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। ये बाहर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे ये थोड़ा सा। अभी जब अंदर जाएंगे तो ये अभी हमको प्रसाद मिला, पहले हमने दर्शन किए, प्रसाद दिया, प्रसाद दे के हम दूसरे एंड से हम बाहर को निकले, जैसे आपको दिखा रहे। दूसरे एंड से जब बाहर को निकले तो सारे श्रद्धालु यहाँ से बाहर को निकल रहे थे, बहुत दूर दूर से थे, दूर दूर से आए हुए थे। और उसके बाद प्रसाद लेने के बाद मैं आपको थोड़ा सा ये कैंची धाम का बाहर का व्यू दिखाना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर बनाया था, पूरा गोल्डन लाइट से जगमा रहा था पूरा मंदिर, बहुत ही भव्य और मनोरम दृश्य आपको दिख रहा होगा। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और मानो कि साक्षात हनुमान जी यहाँ बैठे हैं, तपस्या में बैठे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और चूँकि हम तो नीम करौली महाराज जी कोई हनुमान जी ही थे, कलयुग में हैं तो हनुमान जी हैं, तो आज भी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान हैं नीम करौली महाराज की उसमें। ये बाहर से मेन गेट है और अभी काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है, रास्ता पूरा खाली है। इस प्रकार से हम वहाँ से अपनी यात्रा पूर्ण की। जय श्री राम, जय नीम करौली महाराज की जय।